अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। स्लॉट बुकिंग के बगैर पीर से रजिस्ट्रेशन, तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। लालू प्रसाद के सिर्फ 25% गुर्दे काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अपने वालिद से की मुलाकात। कांग्रेस में गौर खौस का वाज़ेह असर, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में पार्टी में मुमकिना तब्दीलियां। अमित शाह के बयान पर टीएमसी का पलटवार, किसानों के घर खाना खाने से कोई हमदर्द नहीं हो जाता। जहांगीरपुरा दरगाह के रास्ते में नामालूम शख्स हुआ खौफनाक हादसे का शिकार। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का इजलास, कौंसिल हाई कोर्ट से होगी रुजू। केसीआर की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को किया जाए तामीर, पीर शब्बीर का बयान। करमान घाट में शरपसंद अनासिर की कोशिश हुई नाकाम, जेर तामीर मदरसे को नुकसान पहुंचाने की गई कोशिश। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली ख़बरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी में गौर खौस का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। तेलंगाना, गुजरात और दीगर रियासतों में रियासती सुदूर को तब्दील किया जा सकता है। हफ्ते के रोज़ पार्टी के उबूरी सदर सोनिया गांधी ने मुतअद्दिद रहनुमाओं से बात की। उनमें से बहुत कई रहनुमाओं ने पार्टी में दाखिली इस्लाहात की बात की। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए एक तेलंगाना इंचार्ज रुकन असम्बली ने कहा कि तेलंगाना में PCC चीफ की जगह बदले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से रियासती पार्टी के सरबराह उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तेलंगाना के 160 रहनुमाओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश की गई। किसानों और मरकज़ी हुकूमत के माबैन नए क़वानीन का मामला हल होते ही ज़िला कमेटी तश्कील दी जाएगी। गुजरात के इंचार्ज रहने वाले एक रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस सदर का फ़ैसला दिसंबर के आखिर तक रियासत में होगा। हाल ही में मुंबई के मुज़ाफ़ाती कांग्रेस कमेटी और मणिपुर के रियासती सदर को बदला गया है। सोनिया गांधी ने हफ्ते को कांग्रेस के नाराज़ रहनुमाओं से गुफ्तगू की। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। इजलास में पार्टी रहनुमाओं की शिकायत, आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली और पार्टी के नए सदर पर तबादिले ख़याल किया गया। इस बारे में उमूमी इत्तेफ़ाक़ राय हुआ कि एक फ़िक्री सेमिनार मुनक़्क़द किया जाए जिसमें पार्टी के लीडरान आगे की हिकमत अमली के बारे में तबादिले ख़याल कर सकें। इस इजलास के दौरान राहुल गांधी ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और नाराज़ रहनुमाओं को राज़ी करने की पूरी कोशिश की। मगरिबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से कबल TMC और BJP के दरमियान में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हमले के बाद TMC के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को बंगाल के सियासी तारीख़ के बारे में मालूम नहीं है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी तश्कील दी। अमित शाह नहीं जानते कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। एक जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया था। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी का कहना है कि BJP लोगों को दूसरी पार्टियों के साथ ले जाती है। मैं ममता बनर्जी को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब वो कांग्रेस में थी। अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और TMC तश्कील दी तो क्या वो ऐब नहीं था। अमित शाह की रैली ख़त्म होने के बाद TMC के कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इंतहाई करप्ट पार्टी का जलसा ख़त्म हुआ। जब अमित शाह ने बोलने लगे तो हमने देखा कि ग्राउंड आधा खाली था। लोग जानते हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं।
बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने अपने वालिद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। राजेंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप तमाम को ये बात मालूम होना चाहिए कि लालू जी के सिर्फ 25% गुर्दे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एहतियात की ज़रूरत है और हम RIMS के डॉक्टर्स के अलावा दिल्ली के मशहूर डॉक्टर्स और हमारे फैमिली डॉक्टर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। आप सब लोगों को खबर होगी कि लालू जी का जो किडनी है 25% काम कर रहा है और चुनाव के बाद ये पहली बार और लगभग मेरे को 4 से 5 महीने हो गए मिले हुए और आज शनिवार है, इसलिए मिलने का जो दिन होता है उस दिन हम लोग पहुंचे हैं और जाकर के सेहत का जो है हालचाल हम लोग लेंगे। सब लोग घर परिवार के लोगों का था कि जाकर के एक बार हम लोग कोई परिवार का लोग जो है वो मिलकर के आए। आप 1 महीना हो गए वहाँ पे नीतीश की सरकार बने, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप चूक गए, थोड़े से चूक गए, समर्थन अच्छा खासा आपको मिला। नहीं देखो, तो चोर दरवाजे से वो लोग आए हैं, सरकार बनाए हैं, जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर 1 महीना देखा जाए तो दिन दहाड़े जो है हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नजर आ रही है। और नीतीश जी तो जो चुनाव के समय हम लोग कहते थे कि थक चुके हैं, वाकई में। तेलंगाना हुकूमत ने गैर ज़रई अराजियात और जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया है और स्लॉट बुकिंग के बगैर 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक बयान जारी किया। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा ने मीडिया से खिताब करते हुए सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी पर मुझे बहुत अफसोस है और कहा कि अब इलेक्शन हो चुका है, इस सिलसिले में वज़ीर आला को पेशरफ्त करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत तेलंगाना से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ, उन्होंने जो वायदा किया था, सेक्रेटेरिएट की जो मस्जिदें शहीद कर दी गई हमारी, उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में उसका जो है संग बुनियाद रखेंगे। हमारे उलमाए कराम मशाइख़-ए-निज़ाम के सामने उन्होंने वायदा किया। उसके बाद जो है 13 से जो है बारिश शुरू हुई थी। हम मानते हैं कि उसके बाद नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन भी ख़त्म होके भी तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की खामोशी हमारे समझ में नहीं आ रही बात। आप हमारे मस्जिदों को शहीद किया और आप उसको बनाना भी नहीं चाहते, तो हम आपसे पुरजोर मुतालिबा करते हैं। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी हुई थी तेलंगाना की, उसमें हमने तय किया था कि जो है हम अगर मस्जिद नहीं बनेंगी तो पूरे जो है तेलंगाना में इस जो है एहतजाज करेंगे। और जो है ना, हमने कहा कि भाई चलो इलेक्शन के बाद तो कम से कम हमारे सीएम साहब जो है उस मसले को उठाएंगे। सेक्रेटेरिएट बनाते वक्त मस्जिद को भी जना सेक्रेटेरिएट कभी भी बनाए, लेकिन मस्जिद का फाउंडेशन तो रखें। ना फाउंडेशन रखा, ना उसके ताल्लुक़ से कोई बात हो रही है। हर चीज़ में ये कह रहे हैं कि हम फ़लाँ चीज़ बना देंगे, फ़लाँ चीज़ कर देंगे, फ़लाँ चीज़ करा देंगे। ये आप जो है हुकूमत जो है उनकी ज़िम्मेदारी है करने की, करना चाहिए। जो किसानों को देना है या जो कर रहे हैं आप, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो करना है। लेकिन ये मस्जिदें तो ऐसी थी, जो मस्जिदें कायम थी, आपने उसको शहीद कर दिया, तो आप बनाते क्यों नहीं? नहीं तो आप साफ कह दीजिए हमको जो ना, जो 1 साल के बाद बनाएंगे, 2 साल के बाद बनाएंगे, हमको जो करना है करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस वक्त आपसे पुरजोर मुतालिबा है कि 10 दिन के अंदर ऐलान करें, और 10 दिन तक हम वेट करेंगे। ये दिसंबर के एंड तक वेट करेंगे। उसके बाद जनवरी में हम पूरे जो है ना तेलंगाना के अंदर
हर जगह एहतजाज करेंगे और उसके बाद आइंदा जो हमारा तर्ज अमल होगा, लाहेअमल होगा, उस लाहेअमल पे हम का जो है ना फिर मीटिंग करके फैसला करेंगे हमको क्या करना है। और इंडिया सूफ़ी कौंसिल उलमा के मरकज़ी दफ्तर में रियासत के अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का इजलास हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी की निगरानी में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें तय किया गया कि कौंसिल हाई कोर्ट से रुजू होगी और हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से इबादतगाहों के खादिमीन को कारोबार के लिए कर्ज़ मंजूर किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल में रियासत तेलंगाना व शहर के अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का एक अहम मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इसकी गर्ज़ व गायत यही थी कि हुकूमत तेलंगाना और रियासती वक्फ़ बोर्ड पिछले 4 महीनों से आइम्मा मुअज़्ज़िनीन के एजाज़ियों को जारी नहीं की है और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल बारहा हुकूमत तेलंगाना और वक्फ़ बोर्ड को इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा, लेकिन हमारी हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड का तसाहुल आरिफाना, जैसा कि हैदराबाद का एक मुहावरा है, दस्तार बेढंगी पहले जो थी अभी वही है। हमारी हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड के सुधरने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और जब से ये एजाज़ियों की इजराई का मामला आया है, किसी भी वक्त में माहाना पाबंदी के साथ ये एजाज़े जारी नहीं हुए और मुसलसिल 3 महीने 4 महीने के बाद में फिर 1-2 महीने के डाल दिए जाते हैं, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। तो ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने वक्फ़ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना की इस नाअहली को देखते हुए और बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई मुस्बित रवैया इख्तियार ना करने की बिना पर आज हमने इस इजलास में फ़ैसला किया है कि अब हम रियासती हाई कोर्ट से इस मसले को रुजू करेंगे। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल तमाम अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम इस मसले को रियासती हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ हम हुकूमत तेलंगाना से और एक मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जो सालाना माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ंड जारी किया जाता है, लेकिन हमारी स्टेट की सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसमें का 1/3 भी मुस्तहिक़ीन को नहीं मिलता और लोग आज भी जो है ना निचली सतह पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो लिहाजा ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल रियासत तेलंगाना के अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के लिए भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से क़र्ज़ों की इजराई का मुतालबा करता है ताकि ये अइम्मा मुअज़्ज़िनीन अपने मसाजिद के क़रीब छोटे कारोबार करते हुए अपने रोज़मर्रा के अखराजात की तकमील कर सके। आज शहर में अगर कोई तबक़ा सबसे ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो वो मिल्लत के रहनुमा हैं, वो जो इबादतगाहों के खिदमत गुजार है, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। आज हमारे मिल्लत के रहनुमाओं का इस हुकूमत में बुरा हाल है, तो ऐसे वक्त में अगर हम इस तरफ तवज्जो ना दें तो फिर इनका पुरसान हाल कोई भी नहीं है। इसीलिए अइम्मा ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने इन अहम मसाइल को हुकूमत से मनवाने का तहिया कर चुका है और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की जो है ना आवाज़ को बुलंद करें और उनका साथ दें और हुकूमत पर ये दबाव डालें कि इनके जो जायज़ हुकूक़ है उसको पूरा किया जाए। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल जब तक कि इन मुतालबात की तकमील नहीं होगी हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम इसको न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि हम नेशनल लेवल पर भी ये मसला उठाएंगे। तो मैं रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि पहली फुर्सत में पाबंदी के साथ एजाज़ियों की इजराई अमल में लाया जाए और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क़र्ज़ों की इजराई अमल में लाया जाए। यही ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का पैगाम है। सूफ़ी साहब, मोहम्मद सलीम जो बोर्ड चेयरमैन है, उन्होंने तयक़ुन दिया था कि आपके पास से जल्द से जल्द वो करेंगे। तयख़ुनात तो हमको बारहा मिल रहे हैं और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है बात सिर्फ तयख़ुनात पर ही आकर रुकी हुई है और सलीम साहब ने मुझसे ये कहा था
कि हुकूमत की जानिब से अभी जो ना फ़ंड हमको नहीं मिला, जबकि 1 महीना पहले अखबारात में ये इत्तला आई थी कि वक्फ बोर्ड को अइम्मा मौज़नीन के लिए फ़ंड जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हुकूमत झूठी है या वक्फ चेयरमैन झूठे हैं, तो ये फैसला करना आवाम का काम है। और अभी तक हम जो ना 14 तारीख को लेटर दिए थे वक्फ बोर्ड में, और हम 20 तारीख का वक्त दिए थे कि 20 तारीख तक जो ना इजाज़त जारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक हालात जूं के त्यों हैं। इसीलिए अब हम ये सख्त क़दम उठाने पर मजबूर हैं। अब हम अदलिया से इंसाफ चाहेंगे और इंशाअल्लाह हमको अदलिया पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारा अदलिया अइम्मा मौज़नीन के साथ इंसाफ करेगा। और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़ों की इजराई के लिए फौरी इक़दामात करें। अगर हुकूमत इस जानिब से अगर तसाहुल का रवैया अख्तियार करती है तो फिर हम ज़मीनी सतह पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। शहर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की पूरी मुकम्मल कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में करमन घाट में तामीर की जा रही मदरसे की इमारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। तफसीलात के मुताबिक जयपाल रेड्डी नामी शख्स कुछ शरपसंद नौजवानों के हमरा अचानक तामीर किए जा रहे मदरसे में पहुंचा और तामीरी अशिया को नुकसान पहुंचाते हुए मजदूरों के साथ भी मारपीट की, जिसके इत्तला के साथ ही मुकामी मुसलमानों का एक हुजूम शरपसंदी को रोकने के लिए पहुंचा और मकामी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर हालात को काबू में कर लिया गया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जामिया मस्जिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह करमनगढ़ डिफेंस कॉलोनी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम सैयद रिजवान है। मैं यहाँ मस्जिद के पास खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज सुबह में यहाँ मस्जिद के पास हम लोग जो है सो पूरे कमेटी मिलके, बस्ती वाले मिलके पूरे गैदर होके हम लोग जो है सो यहाँ पे वज़ू खाने, तारत खाने, मदरसे का काम चालू करें। मस्जिद की कंपाउंड में ये पूरी मस्जिद की ज़मीन, ये तो पूरी वक्फ बोर्ड की थी ज़मीन, ये पूरी 5 एकड़ चिल्लर ज़मीन थी, जिसके अंदर से कब्ज़ा होते होते आज 3,400 गज़ मस्जिद की ज़मीन है। ये ज़मीन के ऊपर हम लोग जो है सो वज़ू खाने, तारत खाने डेवलप कर ले रहे हैं। तो यहाँ लोकल का जो है सो एक जयपाल रेड्डी बोलने वाला कॉलोनी का प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट आके सुबह में 40-50 जनों लोगों को ले के आके यहाँ मस्जिद में तुम लोग नहीं बनाना, यहाँ डेवलप नहीं करना, ये हमारे कॉलोनी से परमिशन लेना बोल रहे हो लोग, हमारे कॉलोनी से परमिशन लेना, लेके जो है सो तुम नहीं करना, तुम लोग यहाँ रहना नहीं करना नहीं बोल के हमारे को डरा के धमका के मेरा गला पकड़ के जो है सो 50-60 जने को लगा सुबह आके मैं काम करा रहा था यहाँ पे मदरसे का। आपका गला? जयपाल रेड्डी और उसके साथ 40-50 लोग आए पूरे, वो वीडियो में है, पूरा वीडियो में गला पकड़ के करके ऐसा करे लोग, और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करना। और ये मदरसे का काम हम खुद हमारे पैसे से कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे, खुद हमारी कमेटी मिलके हम खुद पैसे डाल के हम काम कर रहे हैं। ये जयपाल रेड्डी क्या है? ये जयपाल रेड्डी कॉलोनी का प्रेसिडेंट है, डिफेंस कॉलोनी का प्रेसिडेंट है। ये हर बार मस्जिद को ऐसे डिस्टर्ब कर रहा, इससे पहले भी जो है सो हमारी मस्जिद को ऐसे डिस्टर्ब करा, गाना बजाना, नमाज के टाइम डिस्टर्ब करा, तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर केस करे, मगर उसके एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। अभी भी उन्हें ऐसा करके गया सुबह में। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन को फ़ोन करा, सर्कल इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद वो लोग आके जो है सो मायना करे, मगर उन्हें अब तक उसको अरेस्ट नहीं करे, उन्हें ऐसी करते जा रहा। हम खामोश बैठे हुए पूरे लोग हैं यहाँ पे मुसलमान, मगर हम खामोश, कानून के ऊपर भरोसा है हमारे को। तेलंगाना में जो है सो गवर्नमेंट सेकुलर है, ये सेकुलर गवर्नमेंट में ये लोग ऐसे कामा कर रहे हैं, लोग ये प्रेसिडेंट रह के ऐसे कामा कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सही है वो? हाँ, ये ज़मीन जो है सो 400 साल पुरानी कदीम ज़मीन है, मस्जिद है ये आजकल परसों बनाए सो नहीं है। ये कब्रस्तान पूरा 400 साल पुराना है, ये कदीम कब्रस्तान है। इसको जो है सो डोनेट करे बोल के बोल रहे हैं, जगह कब्जा करके। ये लैंड ग्राबर है जयपाल रेड्डी, पूरी कॉलोनी से पैसे वसूल कर रहा। हमारे कहने यहाँ नर्सरी यहाँ पिशाबा कर रहे हैं, 2011 में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ यहाँ, पिशाबा करे बोल के, तो ये नर्सरी लगाने लगा हम लोग, तो नर्सरी वाले को भी मार के उसको भी जो है सो वो करे। मैं KCR साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से पूरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है, ये हमारे मुसलमानों का हक़ है। ये जो है सो वक्फ बोर्ड के सलीम साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए आप लोग पूरे मिल के, क्योंकि ये हमारे हैदराबाद में ऐसा हो रहा, बाहर होता बोल के सुनते थे हम, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में,
वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ होता बोल के सुनते थे, लेकिन आज तेलंगाना में सेकुलर गवर्नमेंट है, हम हिंदू मुस्लिम सेकुलर है, सामने मंदिर है या मस्जिद है, हम दोनों मिलके हैं, कोई नहीं है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन लीजिए और उनको अरेस्ट करिए, जयपाल रेड्डी को अरेस्ट करके कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करिए उनको। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते में एक नामालूम शख्स यूटर्न ले रहा था। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने उस शख्स को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो शख्स जान बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि ड्राइवर फ़रार हो चुका है। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस ज़िम्मेदारों ने मुकाम हादसा पहुँचकर मुआयना किया। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में 1.5 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम अमल में लाए गए। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, सैयद अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर इकबाल बिन खलीफा, मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमाइंदा कौंसलर सैयद अली वार्ड 23 से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमारे चुनाव परिषद का शुक्रिया अदा करता हूँ और एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के काम, तरक्याती काम का इनॉग्रेशन किया। हमारे चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला सादी साहब और हमारे नुमाइंदा काउंसलर और काउंसलर जफरबाम और जिनकाला राधिका के एरियो में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के तरक्याती काम शुरू हुए हैं। आज इसका इनॉग्रेशन रखा गया है। मेरे वार्ड में भी तकरीबन 12.5 लाख रुपए के ड्रेनेज का काम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी जो भी काम, तरक्याती काम हम कराएंगे और जो बस्ती में जो ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तफसीली खबरों के बाद आइए फिर एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। स्लॉट बुकिंग के बगैर पीर से रजिस्ट्रेशन, तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। लालू प्रसाद के सिर्फ 25% गुर्दे काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अपने वालिद से की मुलाकात। कांग्रेस में गौर खौस का वाज़ेह असर, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में पार्टी में मुमकिना तब्दीलियां। अमित शाह के बयान पर टीएमसी का पलटवार, किसानों के घर खाना खाने से कोई हमदर्द नहीं हो जाता। जहांगीर पीरा दरगाह के रास्ते में नामालूम शख्स हुआ खौफनाक हादसे का शिकार। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का इजलास, कौंसिल हाई कोर्ट से होगी रुजू। केसीआर की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को किया जाए तामीर, पीर शब्बीर का बयान। करमान घाट में शरपसंद अनासिर की कोशिश हुई नाकाम, ज़ेरे तामीर मदरसे को नुकसान पहुंचाने की गई कोशिश। दिन भर की खबरों के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।